फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अकबरुद्दीन अवैसी के हेट स्पीच देने पर निर्मल में 2012 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। आज कोर्ट का फैसला यह आया है कि इन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया, लेकिन कॉलर इमरान ने यह कहा कि इनकी हेट स्पीच से कई मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचा है और हिंदू भाइयों के भगवानों को इन्होंने बुरा भला कहा है। इसकी वजह से हमारे पैगंबर को भी वो लोग बुरा भला कह रहे हैं। मजीद और कॉलर इमरान ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं इसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक हो अकबरुद्दीन अवैसी, आपको आपके जो 2 हेट स्पीचेस के केसेस थे निर्मल के, 15 मिनट पुलिस को हटा दो और हिंदुओं के भगवान राम माँ को अनाप शनाप बके सो। क्लीन चिट मिल गई है कोर्ट से बीजेपी गवर्नमेंट में, मुबारक हो आपको। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी, आपने कभी सोचा आपके ये हेट स्पीचेस की वजह से कितने मुसलमान मारे गए, कितने मुसलमानों के घर उजड़े, कितने मुसलमान आज भी ये हेट स्पीचेस की वजह से जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आपकी ये हेट स्पीचेस की वजह से बीजेपी पावर में आई। आपने कभी सोचा? आप तो 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हिंदुओं के भगवान राम और माँ को अनाप शनाप बोलकर वर्ल्ड में फेमस हो गए और इंडिया में आपकी पार्टी आगे बढ़ गई है, जो पार्टी को गली में नहीं पहचानते थे। लेकिन आपने कभी सोचा उन मुसलमानों का जो इस हेट स्पीचेस की वजह से जुल्म का शिकार हुए? क्या आप उन फैमिलीज़ को इंसाफ दिलाएंगे? क्या आप उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे जो आपकी हेट स्पीचेस की वजह से नुकसान हुआ, उनको उनके घर उजड़े? नहीं ना, आप तो अपनी पहचान बना लिए हेट स्पीचेस देकर। इसलिए अकबरुद्दीन अवैसी, कभी भी याद रखो ज़िंदगी में, जब भी मुसलमान अपनी ज़ुबान खोलता है तो एक मुसलमान सेफ़ रहना चाहिए। लेकिन आप और आपके भाई जब भी ज़ुबान खोलते हैं तो मुसलमान ख़तरे में आता है जज्बाती तकरीरों से, क्योंकि आप लोग धर्म को बीच में लाते हो, इस्लाम को इस्तेमाल करते हो और दूसरों के धर्म को ये वो बोलते हो। इसलिए आपकी वजह से ही दूसरे लोग इस्लाम को बुरा बोलते हैं और नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि आपने उनके राम और उनकी माँ को बोला था। ये सोचो आप अकबरुद्दीन अवैसी, आप लोग तो बीजेपी गवर्नमेंट में कभी लाल दरवाजे के केस की क्लीन चिट ले लेते हो, तो आज आप लोग निर्मल के केसेस की क्लीन चिट ले लिए। इसलिए बोलता हूँ मैं हिंदू और मुसलमानों को, ये जो हेट स्पीचेस देते हैं लोग, चाहे वो MIM हो या बीजेपी हो, इनको बाइकआउट करो। हम ही बेवकूफ़ बनते हैं इनकी बातों में आके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की कदर करो और सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। आपने अकबरुद्दीन अवैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशाद फरमाया उसके अगेंस्ट जाकर आपने हिंदुओं के भगवान को बुरा भला बोला। इसलिए आज दूसरे लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और दूसरे मुसलमान मारे जा रहे हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छा करो आप। कोई समझता है हम किसी से डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते, सिर्फ़ अल्लाह से डरते। हक़ बोलना हमारा काम है और हम बोलते रहेंगे। ये जो 2012-24 दिसंबर के जो हेट स्पीचेस थे अकबरुद्दीन अवैसी के, आज इसी की वजह से मुसलमान ख़तरे में आ रहा है। इनके भाई असदुद्दीन अवैसी के तकरीरों से मुसलमान ख़तरे में आ रहा है। आपको चाहिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छा करे और राजनीति में इस्लाम और किसी के धर्म को बीच में ना लाए। डेवलपमेंट ये सब चीज़ों के लिए बात करे। अल्लाह हाफिज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।